आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और झूमते हुए मस्ती में लहरिया तैयारी चल रही होगी, तैयारी जीत की चल रही होगी। ये जो मैं वीडियो बना के दे रहा हूं एसएससी एमटीएस 2025 में एक सीट आप पक्की करेंगे। जो मैं टेक्निक दे रहा हूं उस टेक्निक को आप फॉलो कर लेना। अभी आपके पास टाइम है, कम टाइम में भी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। थोड़ा स्टडी आवर बढ़ा दो, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा करते क्या हो आप। विद्यार्थी का पहला काम है पढ़ना और अभी तो हॉट टाइम है, ये हॉट डॉग खाओ और हॉट स्टडी करो, हॉट रिजल्ट आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। तो आपको पता है एसएससी एमटीएस में अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो 150 मार्क्स, 75 मार्क्स का इंग्लिश और 75 मार्क्स का जीके जीएस, 150 में से आपको 140 प्लस इस बार उठाना है। एमटीएस की मेरिट लिस्ट इस बार हाई जाएगी और पहले भी हाई जाती है, आप जानते हैं 90% प्लस मेरिट लिस्ट जाती है। ये जल्दी आप जान लीजिए, मेरिट लिस्ट इसकी हाई जाती है। और इस बार तो ज्यादा टाइम मिला है, 7 महीना 8 महीना वैकेंसी निकला हुआ होगा। तो जो विद्यार्थी पढ़ने वाला हो तो इसको धज्जी उड़ा के रख रहा होगा और कंपटीशन हमेशा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होती है। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप इंग्लिश और जीके जीएस आप कैसे अपना स्कोर जबरदस्त करेंगे, 90% प्लस स्कोर करेंगे। देखिए, किसी चीज का जब तक आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा ना तो उस चीज में कभी आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं वो आप चीज को फॉलो करना। देखिए, 2 चीजें हैं आपके पास एमटीएस में, अगर आपको एक सीट पक्की चाहिए 2 चीजें हैं। एक है आपका इंग्लिश और दूसरा है आपका जीके जनरल नॉलेज, ये जीके हो गया, और प्लस जीएस जनरल साइंस। ठीक है, अब देखिए आप पहले इन दोनों का नेचर समझिए। देखिए, जैसे ना हर एक इंसान का अलग अलग नेचर होता है ना, वैसे ही हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। हर एक सब्जेक्ट को एक ही तराजू में आप नहीं तोल सकते हैं। पहले मैं इसकी नेचर की बात करता हूं। नेचर से क्या समझिए, इंग्लिश जो है ये आपकी अपनी घर वाली है, अपनी लुगाई है, अपनी, ध्यान सुनिएगा। और जीके जीएस जो है ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसी की लुगाई है, ये आपको कभी भी धोखा दे जाएगा। यानी कि आप समझिए क्या कर रहा हूं। जीके जीएस आप कितना भी पढ़ेंगे ना, इसमें आप 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं। जो सत्य है वो सत्य को स्वीकारना सीखिए, हवा में तैयारी नहीं करना, सच्चाई के धरातल पे तैयारी करनी है। तो पहले इसका नेचर जान लो। जीके जीएस आप 100% कभी स्कोर नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जीके जीएस का ना कोई माई बाप नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इस बार थोड़ा सा आप कंप्यूटर भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि 10-20% कुछ चीजें बदल सकती है। इस बार एडुक्विटी आया है तो थोड़ा सा आपको अपडेट कर लेना। कंप्यूटर से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, टीसीएस ने नहीं पूछा था, लेकिन इस बार आप जरूर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या पता एक आध क्वेश्चन दे दे, यही ना बदलेगा, बाकी चीजें तो सेम रहेगा। ठीक है, तो जीके और जीएस, लेकिन ये कितना भी पढ़ेंगे ना तो इसमें आप 100% स्कोर नहीं कर सकते। आपका जीके जीएस कितना भी अच्छा क्यों ना जाए, आपकी जो बहुत अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी। आप 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 75 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, तो आपकी बहुत अच्छी जीके जीएस हो जाएगी। तो आप 20 क्वेश्चन कर लेंगे, 21 क्वेश्चन कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन छूट जाएगा। मेरा कहने का मतलब सेंस अलग है। पहले मेरी बात को सुनना, आधा अधूरा ज्ञान बहुत, पहले आप ये नहीं कि आधा सुन लेना छोड़ देना वीडियो, तब मेरी पूरी बात नहीं समझ पाओगे। अच्छी चीजों के लिए समय देना पड़ता है समझने के लिए। मैं क्या बता रहा हूं पहले समझना। इसमें आप 100% स्कोरिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, वो किसी से नहीं बनेगा, वो आप ही से नहीं। लेकिन ये जो इंग्लिश है ना, इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। आप कहेंगे सर क्यों? इसमें क्योंकि इंग्लिश का ना सारी चीजें पता है। इंग्लिश का इसके सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, सब कुछ पता है कि कहां कहां से क्वेश्चंस आने, सब कुछ लिखा हुआ है। इसका ग्रामर पूरा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब वर्ब प्रीपोजिशन नरेशन मोडाल्स कंजक्शन सारा आपको पढ़ लेना है। वो वोकैबुलरी में एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स फ्रेजेस स्पेलिंग एरर, सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है, इसकी एक एक चीज पता है। अगर एक बार इसको आपने सही से पढ़ लिया, डोज दे दिया इंग्लिश को, तो आप एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं, 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। और 100% आपको स्कोरिंग इसमें करना भी पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा धोखा देगा। मैं पहले बोला हूं ये पड़ोसन है, ये पड़ोसी की बीवी है भैया,
ये धोखा दे देगी। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप पढ़ना ना 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 ना, यही बात है ना, गलत कर रहे सोच रहे हैं आप। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था इसको पढ़ना छोड़ देना, पढ़ना दोनों को है। अभी आपको रोजाना 4 से 4.5 घंटा इंग्लिश को और 4 से 4.5 घंटा जीके जीएस को देना है। दोनों को डबल डोज दो, सिस्टम से पढ़ो, सिस्टम से। अभी टाइम है, थोड़ा सा चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। अभी मॉक टेस्ट पीवाईक्यू पे कम फोकस कीजिएगा, अभी खाली इसको चैप्टर वाइज सिस्टम से पढ़िए जो जो चीजें। और जब टाइम 10-15 दिन बचता है तब रोज 5-5-7 मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू बनाइए, गर्दा उड़ जाएगा। जब टाइम कम हो तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिए। अभी इसको सिस्टम से थोड़ा पढ़ लीजिए। जो पेपर मान लीजिए वीक है, हो सकता है हिस्ट्री अच्छी हो, ज्योग्राफी खराब हो, तभी ज्योग्राफी को थोड़ा अच्छे से फोकस कर लीजिए। आई बात समझ में? यही दोनों में अंतर है। ये आप 75 का 75 मार्क्स उठाएंगे, इसमें ना, इसमें उठाना भी पड़ेगा क्योंकि एमटीएस की मेरिट लिस्ट हाई जाती है, वो आपको पता है, तो ये थोड़ा बहुत धोखा देगा। इसमें श्योरिटी कर लीजिए, इसको पूरा सिस्टम से पढ़िए, इसको भी सिस्टम जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हैं आप पढ़िए। मैंने सिर्फ तरीका और नेचर बताया, और अभी टाइम है तो थोड़ा सिस्टम से पढ़ लीजिए। 30-40 दिन सफिशियंट टाइम होता है। कोई एमटीएस बहुत बड़ा एग्जाम है वो भी बात नहीं। हाँ, मेरिट लिस्ट हाई होती है, थोड़ा कंपटीशन का लेवल टफ होता है। 36 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो जाहिर सी बात है जो बच्चा पढ़ने वाला हो तो गर्दा उड़ाएगा। तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको एक सीट पक्की करनी है। तो 1% माना, 1% स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, उनमें आता है। ईमानदारी से पढ़िएगा और अभी पीवाईक्यू पे कम फोकस करिएगा। जो जैसे इंग्लिश से कहा, देखिए, क्योंकि देखिए पीवाईक्यू कब बनाया जाता है या मॉक टेस्ट कब दिया जाता है जानते हैं? जब टाइम कम हो, जब आपके पास 15 दिन 20 दिन बचा ना, तब बनाइए ना पीवाईक्यू। 10-10 सेट भर दिन में बनाइए पीवाईक्यू। 500-500 क्वेश्चन एक दिन में बना जाइए, 200-200 क्वेश्चन एक दिन में बना जाइए। 500 तो नहीं बना सकते, लेकिन 100 क्वेश्चन जरूर बनाया जा सकता है। मॉक टेस्ट 5-5 मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन आप पढ़े ही नहीं है। मॉक टेस्ट से कभी स्कोर नहीं बढ़ेगा। जो चीजें आपका वीक पॉइंट है ना, वो कभी मॉक टेस्ट नहीं सुधारेगा। मान लीजिए, देखिए, एक मैं बात कर रहा हूं, आप प्रीपोजिशन से कभी पढ़े ही नहीं है, तो आपको मॉक टेस्ट में जब भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रीपोजिशन छूटेगा। वो हर मॉक टेस्ट में आपका प्रीपोजिशन का क्वेश्चन छूटेगा। तो एक बार आप प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ लीजिए ना। आपको एंटोनिम नहीं आता है तो एक बार एंटोनिम सही से पढ़ लीजिए ना। वोकैबुलरी कमजोर है तो वो क्या, मॉक टेस्ट से कभी भी स्कोर नहीं बढ़ेगा। स्कोर तब बढ़ेगा जब आप इंग्लिश को पढ़ेंगे, स्कोर तब बढ़ेगा जब आप जीके जी सही से पढ़ेंगे। तो अभी टाइम है, थोड़ा सा सिस्टम से पढ़िए, थोड़ा मेहनत ज्यादा कीजिए, स्टडी आवर बढ़ाइए। आई बात समझ में? इन दोनों के बीच में यही अंदर है, और एकदम आप सिस्टम से एकदम पढ़ते रहिएगा, आपकी एक सीट जरूर पक्की होगी। अब देखिए, मैं इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ाता हूं। अगर आप मुझसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं कि इंग्लिश में 75 का 75 मार्क्स उठाएं, और अभी भी टाइम है, तो आपके पास, आप में थोड़ा जोश जज्बा होना चाहिए। एक बैच है जो मैं आपको 25 और 26 दोनों कवर करके दूंगा। एक फायदा दे रहा हूं आपको मैं, क्योंकि देखिए 2025 सेशन डिले चल रहा है, लेकिन 26 तो टाइम से हो जाएगा। तो इसकी 1 साल की वैलिडिटी कर दिया है। ईश्वर करे आपके इसी बार नौकरी लग जाए, लेकिन मान लीजिए 1% नहीं लगा, तब 2026 में ही फॉर्म भरेंगे। तो ये 25 तो सेशन डिले है, लेकिन 26 तो टाइम से फॉर्म निकलेगा, टाइम से एग्जाम हो जाएगा। 26 के लिए कम टाइम रहेगा, तो आपका एक पंथ 2 काज हो जाएगा। ये बैच हमारा जो है 25 और 26 दोनों आपका कवर करवा देगा। कहते रहो, इंग्लिश को धज्जी उड़ा के रख दिया। ये एमटीएस का टारगेट बैच है, ठीक है। मात्र 249 में मिलेगा। पूरा ग्रामर, पूरा वोकैबुलरी, पूरा पीवाईक्यू, सारी चीजें आपको मिलेगी। बाहर से कुछ मत लीजिएगा, खाली मेरे एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, निश्चिंत रहिएगा। एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे? ऐसे ही मैथ का भी बैच है, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर दीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा। गूगल प्ले में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा। पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। आप जैसे ही पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।